आज का दिन अरुणाचल के लिए ऐतिहासिक है। पहली बार इतना बड़ा काम शुरू हुआ है। आज जो एमओयू साइन हुआ है भारत सरकार के, मेरे मिनिस्ट्री के, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी और ऑयल इंडिया लिमिटेड जो एक महारत्ना कंपनी है भारत का, और फिर सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस एंड हिमालयन स्टडीज़ अरुणाचल सरकार का है, इनके बीच में। तो अरुणाचल के पहाड़ों में, जंगलों में और दूर दराज में ये स्टडी करने वाले हैं। ज़मीन के अंदर में क्या क्या रिसोर्सेस मिलेगा, जियोथर्मल के बारे में, मिनरल रिसोर्सेस से लेकर के हर एक चीज़ का ये स्टडी करेगा। तो इसके लिए एमओयू जो हुआ है, इसके लिए मैं पूरे जो टीम को बधाई देता हूँ, अरुणाचल की जनता को बधाई देता हूँ कि बहुत बड़ा शुरुआत हुआ है। फिर मेरे मिनिस्ट्री के नेशनल सेंटर फॉर पोलर रिसर्च एंड ये ओशन वाला स्टडीज़ के लिए गोवा में है NCPR, उनका और सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज़ अर्थ साइंसेस अरुणाचल के बीच में और एक स्टडी हुआ है जो पिघलते हुए बर्फ़ के बारे में स्टडी करने के लिए, और कई चीज़ और भी साइड बाय साइड वो स्टडी का काम करेगा हमारे जो हाई माउंटेन रेंज में। फिर आज दोपहर वेदर राडर जो मौसम के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए बहुत पावरफुल राडर होता है, दो फाउंडेशन किया, एक वेस्टर्न अरुणाचल के लिए और एक ईस्टर्न अरुणाचल के लिए। दो दोपहर वेदर राडर लॉन्च किए हैं, आज फाउंडेशन किए हैं, और तीसरा आलो में भी लगाने वाला है, उसका भी हम निर्णय कर चुके हैं। फिर आज हमारे हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए, जो अरुणाचल तो पहाड़ी इलाका है, यहाँ एविएशन को लेकर के बहुत चिंता रहता है। कई हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, हमारे फॉर्मर CM, मिनिस्टर, कई ऑफिसर, कई वैल्यूएबल लाइफ, हमारा सिटीजन्स का लाइफ, पायलट्स का लाइफ गए हैं। अरुणाचल में बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं वेदर का वजह से। इसलिए एक्यूरेट वेदर स्टडीज़ के लिए हम लोगों ने एविएशन वेदर स्टेशन, ऑब्जर्वेशन स्टेशन का उद्घाटन हुआ है। आज ये जैसे नाहरलगन के लिए दापोरिजो, अनिनी, नामसाई, और उधर आलो के लिए, इधर बालकपों के लिए, पूरा ऑल अरुणाचल में ज़ीरो के लिए, रोइंग, इस तरह से आज खोला गया है। और साथ साथ में कोहिमा, आइजवाल और शिलोंग, इसका भी यहाँ से हम लोग ने उद्घाटन किया। आज मेरे हाथों उद्घाटन हुआ है। और उसके बाद में हम लोग ने अरुणाचल प्रदेश के लिए कई काम शुरू किए हैं। अभी मेरे मिनिस्ट्री से काफ़ी जो शुरू किया है, धीरे धीरे करके इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। बहुत विशेष रूप से जो मैं उपलब्धि मानता हूँ कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को इस एग्रीमेंट में आना और MOU साइन करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड एक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ग्रुप है, ये महारत्ना कंपनी है। ये पहले भी अरुणाचल के लिए बहुत काम किए हैं, मदद की है इन्होंने, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी मदद किए हैं। अब ये डायरेक्ट डेवलपमेंट में जुड़ गए हैं, तो ये मैं मानता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। और अर्थक्वेक का दापोरिजो में सिस्मिक सेंटर का इनॉग्रेशन जो हुआ है, और हम और लगाने वाले हैं। बोमदिला में एक लगाया गया है। अब धीरे धीरे करके अरुणाचल में कई जगह में सिस्मिक स्टडीज़, जो अर्थक्वेक के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है बहुत कीमती है। अर्थक्वेक ऐसा एक चीज़ है जब भी आ सकते हैं और तबाही ला सकते हैं, तो उसके बारे में स्टडीज़ करना, फिर जानकारी करके आगे क्या करना चाहिए, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में क्या क्या करना है, इसका भी आज उद्घाटन हुआ है। तो ये सारे काम क्रांतिकारी है, रिवोल्यूशनाइज कर देगा हमारा भविष्य को। स्पेशली जो मिनरल रिसोर्सेज का स्टडीज़ के लिए जो साइन किया है, जियोथर्मल, हमारे एनर्जी की दृष्टि से बहुत ज़िंदगी को बदल देगा अरुणाचल का फ्यूचर के लिए। आज मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा कदम हुआ है। मैं अरुणाचल की जनता को अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि इतना बड़ा काम आज शुरुआत की है।
सर आज अरुणाचल और असम का संतोष ट्रॉफी का मैच है सर, उसको लेके आप किस तरह से एक्साइटेड है? मैं तो अभी पहुंचा है दिल्ली से। मैं तो खेल प्रेमी हूँ, मैं इस देश का खेल मंत्री भी रहा है। मैं जितना भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और जितने भी संगठन हैं सबको बोला है बड़ा बड़ा टूर्नामेंट अरुणाचल में भी लगाना है, नॉर्थ ईस्ट में लगाना है। मेरा स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के बाद मैं मानता हूं कि अरुणाचल में बहुत कुछ चेंज हुआ है। 54 जगह स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का स्कीम हमारे द्वारा दिए गए हैं। इतना स्कीम तो 100 साल में भी मिलता नहीं है। 1947 से लेकर के हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनने तक 2 स्कीम भी मिला नहीं अरुणाचल में। हमने 5 साल में 54 स्कीम्स अरुणाचल को दिए हैं। फिटनेस सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फिटनेस सेंटर, ओपन जिम बनाया है हर डिस्ट्रिक्ट में। फिर इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी दिया गया है। और यहाँ जो बड़ा स्टेडियम जो बना के अभी संतोष ट्रॉफी खेल रहा है, ये भी बड़ा उपलब्धि है। ये तो खैर काफ़ी दिनों से स्टेडियम देरी से बना है, लेकिन जो भी हुआ है बन गया है। तो संतोष ट्रॉफी बहुत बड़ा बात होता है। ये इंडिया का बहुत प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है और अरुणाचल में संतोष ट्रॉफी होना आज से कुछ साल पहले तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो मैंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट कल्याण चौबे को बोला है कि अरुणाचल में बड़ा टूर्नामेंट लगाने के लिए। और साथ साथ मैं देखना चाहता हूँ मैच, लेकिन मैं न्योपिन जा रहा हूँ तो मेरा पास समय नहीं होगा, नहीं तो मैं संतोष ट्रॉफी मैच जरूर देखता है। लेकिन सबको मैं बेस्ट विशेस देता हूँ और मैं अरुणाचल का हूँ, इसलिए अरुणाचल टीम को विशेष रूप से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लेकिन हर टीम अच्छा खेले, हम ये चाहते हैं। सर न्योकुम कल है सर, न्योकुम का क्या विश रहेगा सर? न्योकुम में देखिए, कोई भी फेस्टिवल अरुणाचल का फेस्टिवल या कोई भी पूजा पाठ है, हमारा परंपरा है, अरुणाचल का पहचान है, इसको धूमधाम से मनाएं। मेरा तरफ से न्योकुम यूलो का शुभकामनाएं देना चाहता हूँ पूरे निशी समाज और पूरा अरुणाचल के लोगों को, चाहे अरुणाचल में हो या अरुणाचल से बाहर रहते हैं, सबको न्योकुम यूलो का शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर मोदी जी जो अनुसंधान का बात करते हैं, आपका हाथ में अभी वो दायित्व है कि जो अभी पृथ्वी और विज्ञान का, तो अरुणाचल में देखा जाए तो आज इतना MOU साइन किया है, उसका तहत सर अरुणाचल से क्या क्या, जैसे कि असम में अभी जो गैस मिला है, अरुणाचल से भी क्या क्या मिल सकता है सर? क्या नहीं, जो वही मैं बता रहा था ना, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड और हमारा सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज़ अर्थ साइंसेस का और मेरे डिपार्टमेंट का नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के बीच में जो साइनिंग हुआ है, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है, MOU हुआ है, ये अब स्टडी करेंगे। अब पृथ्वी के अंदर में कितना खनिज छुपा हुआ है पता नहीं है ना, आपको स्टडी करना पड़ेगा। अब ये जो काम होगा, इससे ज़िंदगी बदल जाएगा। मैं मानता हूँ कि 2-3 साल के अंदर में बहुत ज़्यादा हम खोज करके रिजल्ट देगा, मैं ये मानता हूँ।